हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल केवट सरकार नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अभाज्य संख्या के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 100 तक के प्राकृत संख्याओं को लिखा है और हम 1 से 100 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उन्हीं अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत सारी जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आप लोग आज का वीडियो देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में अगर अभाज्य संख्या से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार और जानकारी भरा होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम जानेंगे अभाज्य संख्या को और किन किन नामों से जाना जाता है। वो इसलिए भी जानना जरूरी है कि हो सकता है हम वीडियो में देखे हैं या आपने पुस्तक में पढ़े हैं कि अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या, और प्रश्न में कहीं ऋण संख्या दे दिया, प्रश्न में कहीं ऋण संख्या लिख दिया या प्राथमिक संख्या लिख दिया या प्रधान संख्या लिख दिया, तो फिर वहाँ पर अगर सुने नहीं रहेंगे, जानते नहीं रहेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमसे अभाज्य संख्या के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके 4 नाम होते हैं। अभाज्य संख्या को ही प्राथमिक संख्या और ऋण संख्या और प्रधान संख्या कहा जाता है। देखो, प्राइम शब्द से बना है, जान रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ प्रधान शब्द के लिए क्या शब्द आता है? प्राइम। तो हम प्राइम नंबर को, प्राइम मीन्स प्रधान होता है तो प्रधान संख्या भी बोल सकते हैं। प्राइम शब्द से प्राइमरी बना है, प्राइमरी स्कूल बोलते हैं ना, प्राथमिक शाला, तो वहाँ से प्राइम शब्द से ये प्राथमिक भी बना है तो प्राथमिक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक, और ऋण संख्या भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या को और किन किन नामों से जाना जाता है। अब जानते हैं अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, उसकी परिभाषा है ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड या भाजक या अपवर्तक हो। याद रखो, गुणनखंड शब्द के लिए 2 और शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। गुणनखंड को ही हम क्या कह सकते हैं? भाजक या अपवर्तक। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2, ना तो 2 से कम ना ही 2 से अधिक, केवल 2 ही गुणनखंड यानी कि भाजक यानी कि अपवर्तक हो, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, 2 एक संख्या है तो 2 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? गुणनखंड का अर्थ क्या होता है? वो किससे भाग जाता है। तो 2 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, यानी 1 के पहाड़ा में आता है, ऐसा भी सोच सकते हो। तो 2 जो है 1 के पहाड़ा में आता है और 2 के पहाड़ा में आता है। उसको छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके और किसी के पहाड़ा में नहीं आता। माने यही 2 ही ऐसे भाजक या गुणनखंड या अपवर्तक कहे हैं जिससे ये 2 विभाजित होता है। तो 2 के 2 ही गुणनखंड हैं। 3 के भी देखो तो 1 से विभाजित होता है और 3 से, या दूसरे शब्द में कहें तो 3 1 के पहाड़ा में आता है और 3 के पहाड़ा में, और किसी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता। क्लियर है? ऐसे ही 5 है, 7 है। तो ऐसे ही संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही भाजक हो, वे संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या। ठीक, तो यहां पर देखो 1 से 100 तक मैं जो जो अभाज्य संख्या है उसको गोला घेर दिया हूं। ठीक है, तो देखिए 1 से 10 के बीच में कुल 4 अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7। 11 से 20 के बीच में देखें तो भी 4 ही अभाज्य संख्या है, 11 13 17 19। 21 से 30 के बीच में देखें तो केवल 2 अभाज्य संख्या है, कौन सा? 23 और 29। 31 से 40 के बीच में भी 2 ही अभाज्य संख्या है, 31 और 37। और 41 से 50 के बीच में 41 43 और 47, 3 अभाज्य संख्या है। 51 से 60 के बीच में देखें तो 53 और 59, केवल 2 अभाज्य संख्या है। 61 से 70 के बीच में देखें तो 2 अभाज्य संख्या है, 61 और 67। 71 से 80 के बीच में देखें तो 3 है, 71 73 और 79। 81 से 90 के बीच में देखें तो 2 है, 83 और 89। और 91 से 100 के बीच में केवल 1 अभाज्य संख्या है। तो इन अभाज्य संख्याओं को याद रखने का एक तरीका भी है। देखो नीचे लिख दिया हूँ 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। 4 4, उसके बाद 2 2 3 2 2 3
2 1। ठीक, तो 3 किसमें है ये भी थोड़ा दिमाग में रख लेना। 41 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है और 71 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है। ये थोड़ा सा माइंड में रखना। दूसरी चीज याद रखना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। और 2 एक एकलौता सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। बाकी कोई भी सम संख्या भाज्य नहीं होता, सभी क्या होता है? भाज्य होता है। भाज्य किसको बोलते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 3 4 5 जितना उधर, तो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो याद रखो 2 ही एक एकलौता सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी सम संख्या हैं सभी भाज्य होते हैं, अभाज्य नहीं होते। क्लियर? उसके बाद देखें तो 3 के जितने भी गुणज होते हैं, 1 से 100 के बीच में 3 के जितने भी गुणज होंगे वे सभी अभाज्य होते हैं। कैसे जांच करते हैं? तो देखो कोई भी विषम संख्या ऐसे लिखा है, मान लो इस तरह लिखा है। अब ये अभाज्य है कि भाज्य जानना है तो क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे, 7 3 10। इसका मतलब 10 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब क्या है? 73 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, और याद रख लो 5 ही एक एकलौता अभाज्य संख्या है। बाकी 5 के जितने भी गुणज हैं, 5 के पहाड़ा में आने वाले, यानी जिनके इकाई में 5 आता है या जिसके इकाई में 0 आता है वो 5 के गुणज होते हैं। जान रहे हो 5 का पहाड़ा कब पढ़ोगे? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, एक बार इकाई में 0 आता है, एक बार 5 आता है। तो 5 के सभी गुणज क्या है? होते हैं भाज्य होते हैं, अभाज्य नहीं होते, केवल 5 को छोड़ के। ये 2 जैसा है, जैसे 2 के सभी गुणज यानी जितने भी सम संख्या है सब भाज्य होते हैं, भाज्य नहीं होते। उसी तरह 5 के जितने भी गुणज हैं 5 को छोड़कर सभी भाज्य होते हैं, अभाज्य नहीं होते। ठीक, और याद रख लो ये जो 7 अभाज्य संख्या है तो 7 के केवल 3 गुणज को याद रखना है आपको। कौन कौन सा? 49 ये, और 77 और 91। 3 संख्या याद रखना, 49 77 और 91। बस ये तीनों 7 के गुणज हैं जो कि भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो हमको केवल कोई भी संख्या लिखा है तो कैसे पहचानना है? पहला सम है तो अभाज्य संख्या नहीं है, 2 के अलावा। अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा है समझ जाओ वो अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा 7 का नियम के लिए 3 संख्या याद रखना, 49 77 91। ये तीनों भाज्य है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनमें 3 का नियम लागू नहीं होता, इसलिए अलग से याद रखना है ना। भाई देखो 49 को 4 9 13 हो रहा है और 3 का नियम लागू नहीं हो रहा है तो ये अभाज्य है करके गलती हो सकता है। तो नहीं, हमको जिसमें 3 का नियम लागू नहीं होता फिर भी भाज्य है, 3 वाला नियम लागू नहीं होता, 3 के विभाज्यता का नियम फिर भी भाज्य है, वो संख्या कौन कौन सा है? तो 49 77, देखो 7 7 14 हो रहा है और 9 1 10 हो रहा है। तो यहाँ 3 के विभाज्यता का नियम लागू नहीं होता, लेकिन ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये तीनों 7 के गुणज हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या है। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। देखिए 3 या उससे अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की इकाई में हमेशा 0 आता है। मान लो प्रथम अभाज्य संख्या लिखें तो 2 है, उसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है। अब इसका गुणा अगर करें देखो तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब ये 3 का गुणा करेंगे तो 30, तो इकाई में क्या आया? 0। अब आप लोग उधर कितना भी ले लो, इस तरह ये देखो हमने प्रथम 6 अभाज्य संख्या ले लिया। अगर आप इसका आपस में गुणा करेंगे तो इकाई में हमेशा 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 और 2 इसमें है तो ये 10 हो गया। अब इधर जितना भी हो 21 का इधर जितना भी और किसी से गुणा करो, आखिर में तो 10 से गुणा होगा ही उसका। अब 10 से गुणा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से गुणा करने पर इकाई में 0 आता ही है। तो याद रखना उसको कि प्रथम 3 अभाज्य संख्या से अधिक लिखा है अभाज्य संख्या उपसंख्या
के गुणनफल में इकाई में क्या आएगा ऐसा पूछा रहेगा तो याद रखना शून्य ही आता है। मान लो मैं कह दिया 1 से 50 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल की इकाई में कौन सा अंक आएगा तो शून्य ही आएगा। ठीक, 1 से 100 तक का कहे, 1 से 10 तक का, 1 से 20 तक का। तो याद रख लो प्रथम 3 यानी प्रथम 3 अगर अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो इकाई में शून्य आना निश्चित है, और उससे अधिक चाहे कितना भी करो। ठीक, तो ये हो गया गुणनफल के संबंध में। अब जानते हैं, देखिए यहाँ से एक इकाई वाले कितने अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में, तो एक इकाई वाले कुल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ देखें 2 इकाई वाले केवल 1, क्यों? अभी बताया है जैसे कि सम संख्या सब भाज्य संख्या है केवल 2 को छोड़ के, तो 1 ही मिलेगा भाई। 3 इकाई वाले कुल 7 अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन प्रश्न में पूछे कि 3 इकाई वाले 2 अंकों की अभाज्य संख्या कितना है, तो भाई ये तो 2 अंकों की संख्या नहीं है ना, तो 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या आएगा। कब? जब 3 इकाई वाले 2 अंकों की संख्या पूछे, अभाज्य संख्या। ठीक है, 4 तो एक सम संख्या है तो वो अभाज्य हो ही नहीं सकता। 5 में मैं अभी बताया हूं 5 को छोड़कर 5 के जितने भी गुणज हैं सब भाज्य है, इसलिए 5 में केवल 5 इकाई वाला केवल एक ही संख्या है भाज्य संख्या। 6 सम संख्या है तो उसमें हो ही नहीं सकता। 7 वाले में देखो 6 संख्याएं हैं, तो 3 के बाद 3 इकाई वाले सबसे ज्यादा 7 हैं, उसके बाद 7 इकाई वाले सबसे ज्यादा 6 अभाज्य संख्याएं हैं। देख लो, अगर 2 अंकों की पूछे तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक, 2 अंकों की 7 इकाई वाले अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछेगा तो 5 होंगे, लेकिन 7 को गिनेंगे अगर तो 6 हो रहे हैं। 8 तो सम संख्या है, इसलिए 8 इकाई वाला लाइन में एक भी अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा। 9 वाले में देखो तो 5 संख्याएं हैं, कौन कौन सा? 19 29 59 79 89। ठीक, इसी तरह देखें तो चूंकि ये तो वैसे भी सम संख्या है तो इसमें नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो देखो इसको जब जोड़ोगे 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम 1 से 50 तक की बात करें तो 150 तक 15 होता है और 50 से आगे में 10 होता है, तो इस तरह कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेकर 100 तक जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं कुल 25, उनका अगर योगफल करोगे तो 1060 होता है, और 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्याओं का योगफल करोगे तो वो होता है 328। ठीक, तो इससे संबंधित एक नोट्स का कॉपी मैं इस वीडियो के शुरुआत में डाल रहा हूं, उसको आप देखकर कॉपी में नोट करके रख लेना। ठीक है, उसमें अभाज्य संख्याओं से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं नोट करके रखा हूं, किस तरह हम अभाज्य संख्या का सूत्र भी होता है वो भी उसमें बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं, अब देखते हैं, मान लीजिए अभाज्य संख्याओं का योगफल से संबंधित प्रश्न आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको यह अभाज्य संख्या याद रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कह दिया कि 1 से 20 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको याद रहना जरूरी है। तो क्या करेंगे? 1 से 20 के बीच में कितने हैं? तो हम जान रहे हैं 1 से 10 के बीच में 4, 11 से 20 के बीच में 4, तो कुल 8। तो देखो लिखो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हो गया 1 से 20 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या। अब इसका योगफल कह रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, सिंपल सी बात। देखो कैसे जोड़ेंगे, 3 2 5, अब 5 और 5 10 हो गया। जो जुड़ सकता है आपस में इसको जोड़ो, ये हो गया कितना? ये 20 और ये हो जाएगा 30, इसको जोड़ो। देखो ये जुड़ गया तो 20, 20 1 30। अब यही आंकड़ा बचा तो देखो 30 और 30 60, 60 1 70, 70 और 70 7 77। तो इस तरह से आसानी से जोड़ सकते हो। जोड़ते समय ध्यान देना, जिनके इकाई को जोड़ने पर शून्य आता हो उसको आपस में जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये आगे अब मैं और वीडियो में भी बताऊंगा। ठीक, तो इस तरह बीच का योगफल ज्ञात करने के लिए पूछे तो उस अभाज्य संख्याओं को हमको याद रखना जरूरी है। ठीक, पहचानने का तरीका बता दिया, सम संख्या नहीं होना चाहिए, अंकों को जोड़ के देखो उसका योगफल 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, और 7 से विभाजित होने वाला केवल 3 ही संख्या है, 49 77 और 91। ठीक, दूसरा चीज याद रखो, समान अंक वाला, ये देखो 1 1 समान अंक का
समान अंक को मिलाकर 2 अंकों की संख्या बना है। तो बाकी जितने भी समान अंकों से बनने वाली 2 अंकों की संख्या है, जैसे 22 है, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, तो ये सभी भाज्य संख्याएं होते हैं। क्यों? क्योंकि 11 से विभाजित होता ही है। लेकिन 11 को छोड़कर 11 समान अंक वाला 2 अंकों की संख्या है, लेकिन वो अभाज्य है, भाज्य नहीं है। ठीक, तो यहाँ एक्सेप्शन है, मतलब ये अपवाद है। ये इसके अलावा बाकी जितने भी संख्या है समान अंक वाले 2 अंकों की, सब भाज्य है, अभाज्य नहीं है। जैसे ये 5 और 2 एकलौता सम संख्या है जो अभाज्य है, 5 भी एकलौता सम संख्या है, बाकी 5 ये जितने भी गुणज है सब भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ चीज़ विशेष जानकारी है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, और जहाँ तक गुणनफल की बात आए तो वहाँ भी वही करना है। मान लो गुणनफल कह दिया कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल या 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो उसका गुणा करना है। तो मान लो प्रथम 4 लिख दिया, तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 अभाज्य संख्या है, इसका गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? पहले 5 दूनी 10, ये 7 दिया 21, और 21 10 का गुणा करो, क्या आएगा? 210। ठीक, तो इस तरह से अभाज्य संख्याओं से संबंधित चाहे योगफल का प्रश्न पूछे या गुणनफल का पूछे, अगर आपको ये याद रहेगा, 1 से 100 के बीच के अभाज्य संख्याओं की जानकारी रहेगा, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ न कोई प्रश्न, एक न एक प्रश्न आता ही है। इसलिए इस वीडियो में जो भी जानकारी बताया जा रहा है और ये 1 से 100 तक के बीच के अभाज्य संख्याओं को याद रखने के लिए जो कह रहे हैं, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, और इसके महत्वपूर्ण जो जानकारी बताए उसको। ठीक है, तो आशा है आज का यह अभाज्य संख्या से संबंधित जो जानकारी भरा वीडियो था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और आगे का वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।